अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। इंग्लिश बोलचाल का एक सिलसिला हमने शुरू किए हैं जिसमें हम रोज़ाना आपको एक लेसन पढ़ाते हैं, जिसमें हम आपको कुछ ग्रामर, कुछ ट्रिक्स बताने की कोशिश करते हैं। कल के लेसन में हमने एक ट्रिक्स देखी थी कि उर्दू का कोई भी अगर सेंटेंस है तो उर्दू के सेंटेंस को हम किस तरह से आसानी से ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं और पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको आसानी होती है। इसके लिए एक बात ज़रूरी है, सबसे पहले जो एक चीज़ ज़रूरी है वो हमारे पास ज़ख़ीरे अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा हम अंग्रेज़ी ना बोल सकते हैं ना समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा था कि हमारे ऐसे वीडियोस कई बनाए हुए हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। आप वहां जाकर इन अल्फाज को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ये भी आज का लेसन कल की तरह ही है। एक ट्रिक्स बताई गई है। इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम जो घर में इस्तेमाल होने वाले जो सेंटेंस है जिसको हम अंग्रेजी में बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे अंग्रेजी इंप्रूव हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप घर में ही और ख़ुद से ही ऐसे सेंटेंस हमारे जो उर्दू के हैं उसको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना सकते हैं और आप बोल सकते हैं। चलिए ट्रिक्स देखते हैं हम क्या ट्रिक्स है और किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। हमारे साथ रहिए, आखिर तक वीडियो देखते रहिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाइए। कुछ ना कुछ तो आपको इससे वीडियो से बिल्कुल मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमारे वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे नए अल्फाज आते रहते हैं जिसको हमें याद करना आसान होता है। हमको सीखते सीखते अल्फाज को भी याद करना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का वीडियो है। सबसे पहले याद रखिए, कोई भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं या फिर कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी लैंग्वेज का अगर सेंटेंस होता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है हमने बातें सीखी हुई है। हाँ, उसके अंदर वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम बनाने का सीख रहे हैं कि कैसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को सही ट्रांसलेट किया जा सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए, हमको कोई भी आसान जो घर में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करना है तो उसके अंदर दो चीजें को याद रखना है। सबसे पहले इसके अंदर याद रखना है वर्ब। सबसे पहले क्या याद रखना है? वर्ब। और वर्ब का मानी क्या है? फेल। वर्ब यानी फेल, काम, जिसको हम काम कहते हैं। वर्ब फेल। और दूसरी बात जो याद रखना है, हमको क्या याद रखना है? WO। अब ये WO नया क्या है? WO नया कुछ नहीं है। याद रखना है इसकी WO का माना क्या होता है? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स यानी दूसरे जो अल्फाज है, वर्ब को छोड़ के दूसरे जो अल्फाज है उसको क्या करना है? हमको अलग करना है। वही यानी क्या? दीगर अल्फाज। अदर वर्ड्स, दीगर अल्फाज। दो चीजें, दो हिस्से करना है उसकी। अब वर्ब की तारीफ क्या है? इससे पहले भी हमने पढ़ चुके हैं कि वर्ब किसको कहा जाता है, वर्ब की किस्में कौन सी है। ये सारी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख ले ताकि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए हम समझते हैं और एक बार इसको समझते हैं कि वर्ब किसको कहते हैं। याद रखिए, वर्ब की तारीफ क्या है? हाँ, वर्ब यानी ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। यानी इसको आसान रखने के लिए मैंने एक जुमला बनाया हूं। क्या जुमला है वो? याद रखिए, जो किया वो काम। यानी क्या? फेल। देखिए क्या क्या कह रहा हूं मैं। किसको वर्ब किसको कहते हैं? फेल किसको कहते हैं? हाँ, जो किया वो काम, यानी जो हमने किया काम वो काम होता है। जो हमने किया वो काम। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, और एक बात याद रखिए, इसके अंदर, इस वर्ब के अंदर जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, इसके अंदर आखिर में ना आता है। क्या आता है? जैसे देखो, खाना आया ना। हाँ, उसके बाद लिखना। हाँ, खाने के लिए क्या करते हैं? ईट। हाँ, इस्तेमाल करते हैं हम। लिखना यानी क्या? राइट। राइट, लिखना यानी राइट। उसके बाद खेलना। खेलना, खेलने के लिए क्या बोलते हैं? प्ले। ना आया ना। हाँ, पढ़ना। क्या आया?
ना, पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं? रीड। इस तरह से बोलना, चलना, हंसना, रोना, बहुत सारे आखिर में ना आते हैं, इसका हम वर्ब समझते हैं। इसको क्या समझना है? वर्ब, यानी काम है, जो किया वो काम, अगर काम है तो वर्ब है। अब इसका इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। किस तरह से? आसानी से, बहुत आसान है। इसके लिए आपको अल्फाज का माना बहुत जरूरी है, याद होना। अल्फाज का जखेरा आपके पास है तो आप अंग्रेजी ऐसे सीख जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला उर्दू के कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, आसानी के साथ। बहुत आसान है, अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो समझने के लिए आसानी होगी। देखिए, सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, उर्दू का जो जुमला है वो क्या है? मेरी मदद करो। क्या करो? मेरी मदद करो। इसमें वर्ब क्या है? सबसे पहले हमको वर्ब अगर पहचानेंगे तो हमको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। काम क्या हो रहा है? मदद करने का काम हो रहा है। इसके हम दो हिस्से बनाते, चलो, एक नंबर और ये 2 नंबर। तो हमको लिखते वक्त क्या लिखना है? पहला 1 नंबर वाला लिखना है, उसके बाद 2 नंबर वाला लिखना है। बहुत आसान है। इसके लिए आपको अल्फाज के मानी याद होना बहुत जरूरी है। मदद करने के लिए क्या बोलते हैं? हेल्प। क्या बोलते हैं? हेल्प। हमने लिखा हेल्प। मेरी के लिए क्या इस्तेमाल होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में इस्तेमाल क्या होता है मेरी के लिए? मी। वेरी गुड। क्या बना? मदद के लिए हेल्प, मेरी के लिए मी। उल्टा लिखते हुए जाना हमको, हेल्प मी। क्या बना? हेल्प मी, मेरी मदद करो। अब चलिए दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा उर्दू का? बर्तन धो लो। क्या है? बर्तन धो लो। काम क्या है हमारा? फेल क्या है इसमें? वर्ब, धो लो, धोने का काम हो रहा है। धो लो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर 1, नंबर 2। 1 नंबर वाला सबसे पहले हम लिखेंगे। धोने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको याद होना हमें जरूरी है। इसको बोलते हैं वॉश। क्या धो लो? बर्तन। वॉश द, बर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिशेस। वॉश द डिशेस, बर्तन धो लो। उसके बाद थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा? घर पर रहो। 4 महीने से हम लोग सुन रहे हैं सेंटेंस को, घर पर रहो। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? जैसे ऊपर ट्रिक्स इस्तेमाल की वैसे ही। काम क्या है? रहने का काम हो रहा है। 1 नंबर आया, दूसरा 2 नंबर आया। रहो के लिए क्या बोलते हैं हम? स्टे। रहने के लिए क्या बोलते हैं? स्टे। पर के लिए क्या बोलते हैं? एट। पर के लिए क्या बोलते हैं? एट। घर यानी कहा? होम। स्टे एट होम, घर पर रहो। बहुत आसान है, देखिए। अब आगे देखते हैं हम। जैसे ही हमको नंबर देते जाना है, उल्टी तरफ से लिखते जाना है, हमको ये बात मालूम है। जैसे चलिए, अपना सेंटेंस क्या था? मैं इंग्लिश में बोलने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी। उसके बाद क्या आता है? के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू। हमने लिखा टू। उसके बाद बोलने के लिए क्या आता है? टॉक। सफाई के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हमने लिखा टॉक। काय के अंदर बोलने के लिए तैयार हूँ, मैं इंग्लिश में, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इन। मे के लिए इन। और उसके बाद क्या आता है? इंग्लिश। क्या हुआ हमारा सेंटेंस? आई एम रेडी टू क्लीन इट इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बोलने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। मुझ पर भरोसा रखो। अब भरोसा रखो, वर्ब क्या है? भरोसा रखने का काम हो रहा है। अब भरोसे के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट। किस पर भरोसा? मुझ पर। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा रखो। खिड़की खोल दो। क्या काम बोल रहे हैं? खोलने का काम बोल रहा है। खिड़की खोल दो। खोल दो। खोलने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ओपन। क्या इस्तेमाल होता है? ओपन। क्या क्या खोलना है अपने को? खिड़की। ओपन द विंडो। ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए इसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कुछ सेंटेंस हम और बनाते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने कुछ उर्दू के सेंटेंस लिखा हूँ, इसको हमको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पानी लेकर आओ, जब हम किसी को बोलते हैं घर पे पानी लेकर आओ, तो इसको हम किस तरह से कहेंगे? यही ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। याद रखना है, 2 इसके हिस्से करना है। एक है पानी और दूसरा क्या है? लेकर आओ। अब लेकर आओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। लेकर आओ को क्या कहते हैं? ब्रिंग्स। क्या कहते हैं? ब्रिंग्स। ब्रिंग्स। क्या लेकर आओ? पानी। ब्रिंग्स द, पानी को क्या कहते हैं? वाटर। ब्रिंग्स द वाटर, पानी लेकर आओ।
उसी की तरह से सामान लेकर आओ, इसके अंदर भी लेकर आओ आया है। अब सामान लेकर आओ को क्या कहेंगे हम? सबसे पहले लेकर आओ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सामान। सामान को क्या कहते हैं हमको मालूम होना जरूरी है। लेकर आओ के तो ऊपर हमने देखा था, क्या कहते हैं इसको? ब्रिंग द। अब सामान को क्या कहते हैं? थिंग्स। क्या कहते हैं? थिंग्स। ब्रिंग द थिंग्स, सामान लेकर आओ। उसके बाद है खाना पका लो। उसके बाद क्या है? खाना पका लो। पका लो के लिए क्या बोलते हैं हम? पकाने के लिए क्या बोलते हैं? कुक। क्या बोलते हैं? कुक। हमने लिखा कुक। खाने के लिए क्या बोलते हैं? फूड। कुक द फूड, खाना पका लो। चलिए उसके बाद क्या आता है कि वहां जाओ। वहां जाओ नंबर 1। नंबर 2, जाओ के लिए क्या बोलते हैं हम? गो। क्या बोलते हैं? गो। कहां जाओ? वहां। वहां के लिए क्या बोलते हैं? देयर। गो देयर, वहां जाओ। उसके बाद इसे पकड़ो, इसे करो, सॉरी इसे करो। करने के लिए क्या बोलते हैं हम? नंबर 1। नंबर 2, करने के लिए क्या बोलते हैं? डू। क्या बोलते हैं? डू। इसे के लिए इट। क्या बना? डू इट, इसे करो। उसके बाद क्या है? पर्दे हटा दो। हाँ, पर्दे हटा दो। हटा देने के लिए क्या बोलते हैं हम? हटा देने के लिए इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है? वर्ड रिमूव। क्या होता है? रिमूव। हाँ, रिमूव द। पर्दे के लिए क्या कहा जाता है? हाँ, कर्टन्स। रिमूव द कर्टन्स, पर्दे हटा दो। तो गाइज हमारा आज का यहाँ लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो हमारे इस लेसन को लाइक करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकॉन बटन है उसको भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको ऐसे वीडियो ट्रिक्स मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।